जी हाँ। आप हैं अगड़ी जाति से, जी हाँ। सवर्ण है ना? हाँ सर। आप लोग भाजपा को पसंद करते हैं कि नहीं, सही बोलिएगा। नहीं सर, मैं बिल्कुल इस सरकार को पसंद नहीं करता हूँ। कारण है कि इस सरकार ने बेरोजगारी दे दिया है लोगों को। आज आप कोई चीज़ सरकार के खिलाफ बोलिए, मोदी के खिलाफ बोलिए, आपको अरेस्ट कर देंगे, आपके ऊपर धाराएं लगा देंगे। आप भी तो बोलिए रहे। मैं विरोध में नहीं, मैं सच्चाई को बोल रहा हूँ, विरोध में नहीं बोल रहा हूँ कोई चीज़। राम मंदिर बनिए रहा है तो फिर दिक्कत क्या भाजपा? राम मंदिर से क्या वहाँ जाकर कटोरा लेकर भीख मांगेंगे? राम मंदिर कब से चंदा इकट्ठा हो रहा है, आज तक बना राम मंदिर? राम मंदिर का मुद्दा भी ख़त्म हो गया उनका और सरकार भी नहीं बन पाई। तो क्या जो पढ़े लिखे बेरोजगार व्यक्ति हैं, क्या वहाँ पर भीख मांगने जाएंगे राम मंदिर से? राम मंदिर से किसी की रोजी रोटी और व्यवसाय चलेगा? जो लोग जाहिल व्यक्ति हैं वो राम मंदिर की बात करते हैं। ओबीसी का वोट खसक गया है, क्या कहते हैं, केशव प्रसाद मौर्य से। पिछड़ी जाति का वोट खिसक गया? हाँ जी हाँ, बिल्कुल खिसक गया है। आप आने वाले समय में देखेंगे उसको। बहन जी का क्या होगा चाचा? देखिए, बहन जी तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भाजपा को सपोर्ट करेंगे। ओवैसी जी भी, जैसा कि बिहार में आपने देखा है, ओवैसी भी इसीलिए वोट काटने के फिराक में भाजपा की सरकार बनवाने के उसमें है। देखिए, बसपा का गठबंधन भाजपा के साथ हो सकता है क्योंकि वो पूर्व में हो चुका। लखनऊ में हम हैं, उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर चचा मिल गए, संजीव श्रीवास्तव इनका नाम। जी जी, श्रीवास्तव जी है ना? जी जी हाँ। हाँ, तो इनसे हम जानेंगे कि जो चुनाव है अगले साल उत्तर प्रदेश में फरवरी में, जी जी, तो उसमें क्या माहौल होगा, चुनाव का क्या लग रहा है, यहाँ कुछ हो सकता है? और अभी योगी जी की सरकार में क्या स्थिति है? देखिए, योगी जी के हम पूछेंगे तो चचा, पहले हमको इधर आइए ना, आप बताइए कि अगले साल चुनाव है जी, उसमें क्या होगा। उससे पहले हमको ये बताइए कि योगी जी के राज में आप लोग कितने सुरक्षित हैं, यूपी का कितना विकास हो रहा है? आप चूँकि श्रीवास्तव जी, इसलिए आपसे हम ज़्यादा जरूरी है पूछना। हाँ सर, योगी के राज में कितने बलात्कार हुए किसी से छिपा नहीं है। दिल्ली कैंट में एक जिंदा लड़की को जला दिया गया और उसका प्रमाण यह है कि उसके पैर से खून निकल रहा था, उसके बाद भी जला दिया गया। और उसकी माँ को दिल्ली कैंट उत्तर प्रदेश नहीं ना है चाचा? लेकिन है तो मतलब भाई, सरकार तो दोनों डबल इंजन की सरकार चल रही है। डबल इंजन तो ये बवाल बात बोल दिया। डबल इंजन की सरकार। जी हाँ, डबल इंजन की सरकार चल रही है। जो मोदी का डायरेक्शन है वही योगी जी बोल रहे हैं। हाँ। तो उसी के मद्देनजर हम कहते हैं, हाथरस का कांड आप देख लीजिए, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उस पर। और उसके निर्भया के नाम पर सरकार, मोदी जी ने वोट मांगकर सरकार बना लिया। पुलवामा के कांड पर आप देख लीजिए, मोदी जी ने सरकार बना लिया। तो ये पुलवामा की जांच हुई नहीं अभी तक? आज तक कोई भी जांच नहीं हुई है। जो भी गलत चीज़ें होती हैं उसकी ये सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है, ना ही लाएगी। एक बात सच्ची बताइएगा, जी हाँ। आप हैं अगड़ी जाति से, जी हाँ, सवर्ण है ना? हाँ सर। आप लोग भाजपा को पसंद करते हैं कि नहीं, सही बोलिएगा। नहीं सर, मैं बिल्कुल इस सरकार को पसंद नहीं करता हूँ। कारण है कि इस सरकार ने बेरोजगारी दे दिया है लोगों को सड़क पर ला दिया है। पढ़े लिखे लोग की नौकरी चली गई है। सुनिए ना, सब छोड़िए, नौकरी। अरे कमाएगा तो सब खाएगा, सरकार किसी की रहेगी? रोजी रोटी के लिए तो कमाएगा। लोग क्या कहते हैं कि सरकार किसी का जाए, बिना कमाइले कोई खाना थोड़े दे देगा। नहीं, लेकिन फिर भी एक सांस लेने में आम आदमी को जो रुकावट होती है वो तो नहीं होता है। आज आप कोई चीज़ सरकार के खिलाफ बोलिए, मोदी के खिलाफ बोलिए, आपको अरेस्ट कर देंगे, आपके ऊपर धाराएं लगा देंगे। आप भी तो बोलिए रहे। मैं विरोध में नहीं, मैं सच्चाई को बोल रहा हूँ, विरोध में नहीं बोल रहा हूँ कोई चीज़। राम मंदिर बनिए रहा है तो फिर दिक्कत क्या भाजपा? राम मंदिर से क्या वहाँ जाकर कटोरा लेकर भीख मांगेंगे? राम मंदिर कब से चंदा इकट्ठा हो रहा है, आज तक बना राम मंदिर? राम मंदिर का मुद्दा भी ख़त्म हो गया उनका और सरकार भी नहीं बन पाई। तो क्या जो पढ़े लिखे बेरोजगार व्यक्ति हैं, क्या वहाँ पर भीख मांगने जाएंगे राम मंदिर से? राम मंदिर से किसी की रोजी रोटी और व्यवसाय चलेगा? जो लोग जाहिल व्यक्ति हैं वो राम मंदिर की बात करते हैं। राम मंदिर राम जो है हर आदमी के, हर हिंदू के हृदय में बसता है, ना कि अयोध्या में। और भाजपा के लिए अयोध्या में केवल राम जी बैठे हैं। 10% सवर्णों का आरक्षण दिए ना मोदी जी? हम उस आरक्षण में नहीं आते हैं, EWS। हाँ, और जो आरक्षण दिया है वो इनके चाटुकार लोगों को ही मिला है। एक आम जनता, आप सर्वे करा लीजिए, आम जनता को वो आरक्षण नहीं मिला हुआ है। EWS? जी हाँ। अच्छा। जी हाँ। तो मतलब माहौल गड़बड़ है योगी जी का? बिल्कुल सर, हम ही नहीं, मीडिया भी दिखा रहा है कि
300-350 प्लस। हाँ प्लस के साथ में अखिलेश जी आ रहे हैं और सरकार बन रही है। अखिलेश जी आ रहे हैं, बहन जी तो अलग अलग लड़ रहे, तो भाजपा के विरोध में 2 पार्टियां लड़ रही है, तो वोटवा कट के आधा आधा नहीं हो जाएगा, अब बीजेपी साफ निकल जाएगी। कुछ नहीं निकलेगी सर, देखिएगा अंतर कलह इतनी है कि वहाँ पर केशव प्रसाद उन्होंने चल जाते हैं चाचा। आज तक 4 साल 4.5 साल में केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, कभी भी मोदी जी से मिलने नहीं गए, जबकि उनके बंगले से और उनके बंगले की दूरी 500 मीटर भी नहीं है। योगी जी से मिलने, हाँ योगी जी से मिलने नहीं गए, तो ये क्या है? ये अंतर कलह नहीं है? इसी बल पर सरकार बना लेंगे। ये ओबीसी का वोट खसक गया है, क्या कहते हैं, केशव प्रसाद मौर्य से। पिछड़ी जाति का वोट खिसक गया। हाँ जी हाँ, बिल्कुल खिसक गया है। आप आने वाले समय में देखेंगे उसको। बहन जी का क्या होगा चाचा? देखिए बहन जी तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भाजपा को सपोर्ट करेंगे। ओवैसी जी भी, जैसा कि बिहार में आपने देखा है, ओवैसी भी इसीलिए वोट काटने के फिराक में भाजपा की सरकार बनवाने के उसमें है। तो बहन जी तो भाजपा के खिलाफ बोल रही हैं। कोई कतई नहीं, उनका ताज मामला कॉरिडोर का चल रहा है, इसलिए वो बोल रही हैं। कुछ विपक्ष में नहीं, वो उनसे बुलवाया जा रहा है कि आप इस तरीके से बोलिए, अन्यथा आपके ऊपर केस टाइट कर दिया जाएगा। मैंने भाजपा के खिलाफ बोलिए, आज तो भाजपा के खिलाफ बोलिए, तो भाजपा के खिलाफ जो ओवैसी को आपने देखा क्या बोलते हैं? हाँ। भाजपा के खिलाफ ही बोलते हैं, लेकिन मदद किसकी करते हैं? भाजपा की। बिहार में आप हिंदू हैं और भाजपा के खिलाफ आप बोल रहे हैं। बिल्कुल, मैं हिंदू जरूर हूँ, लेकिन हिंदू का मतलब, जैसे आपने बताया कि राम मंदिर बना है, तो राम मंदिर में किसका फ़ायदा हुआ है? इन्होंने कितना घोटाला कर दिया है, जितना चंदा मिला कोई हिसाब देने वाला है? नियम सुने, जमीने में घोटाला, जमीन में ही घोटाला हुआ है। तुरंत 10 मिनट के अंदर रजिस्ट्री जो नहीं होनी चाहिए वो हो गया है सरकार में। इस सरकार में तो और कोई उनके ऊपर कहने वाला नहीं है, और ये जज तक को प्रलोभन देते हैं कि आपको राज्यसभा का सांसद बना दिया जाएगा। अभी आप देख रहे हैं जो इजरायली सॉफ्टवेयर आया है, उससे सबका ये पेगासस का हर जगह आदमी को मुंह में लगाए हुए हैं कि हाँ कुछ क्या बोले और इनको कैच करें और उनके ऊपर मुकदमा दायर करें। मतलब इतना आप करते क्या हैं चाचा? मैं अध्यापक रह चुका हूँ। हाँ। और वर्तमान में मैं अध्यापन कार्य नहीं करता हूँ। अच्छा, पढ़ाते थे। हाँ। तो वो तो जितने मुंशी जी होते हैं सब तो पढ़ाई करते हैं कहीं ना कहीं। नहीं सर, मैं एज ए प्रिंसिपल मैंने वर्क किया है 2 साल। क्या कहते हैं, बिहार में भी जो कायस्थ जात के लोग हैं पढ़ाते ही रहते हैं स्कूल में, कहीं ट्यूशन व्यूशन, तो ये उनका कलम का तो कमाई खाते हैं। जी हाँ जी हाँ। तो मैंने गड़बड़ स्थिति है, बहुत ही गड़बड़ स्थिति है। अच्छा, जात के नाम पर अगड़ी जात वाला ब्राह्मण वोट किसको देंगे? ब्राह्मण मायावती जी ब्राह्मण सम्मेलन करा रही हैं, इसलिए लेकिन आपने देखा होगा कि मायावती का ब्राह्मण सम्मेलन फेल हो गया है। क्या बात कर, क्या जो मैं कह रहा हूँ आप सुनिए। बहन जी तो बोली कि भाजपा अलबला गया है। सतीश मिश्रा गए हुए थे, कहीं भी जरा भी 1% भी सक्सेस नहीं है। वो कार्ड चाहे जो खेलें, लेकिन बहन जी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलिए कि भाजपा घबरा गई हमारे ब्राह्मण सम्मेलन से। ऐसा कुछ नहीं है, यही मोदी जी थे जो काउंटर करा दिए, क्या कहते हैं, एक ब्राह्मण का। तो ऐसा है, ब्राह्मण मन में कोई बात रखता है, सामने नहीं दिखाता है। ब्राह्मणों का जो काउंटर कराया है इन्होंने, उसका जो भी कानपुर वाला जो था, और एकदम वेल प्लान करके चाहते थे उसको जिंदा पकड़ सकते। विकास दुबे को जिंदा पकड़कर बहुत सारे राज उगल लेते, लेकिन चूंकि उसमें इन्हीं के लोग अच्छा रहे थे, इसलिए उन्होंने उसका काउंटर करा दिया। और काउंटर भी ऐसा हुआ कि गाड़ी में कोई खरोच नहीं आई, और उसको बताते हैं कि पैर में राट पड़ा है, और पुलिस दिखा रही कि 3 किलोमीटर दौड़ कर गया वो, तब हमने काउंटर किया है। ब्राह्मण उससे नाराज? बिल्कुल। ब्राह्मण भाजपा से नाराज है तो बहन जी को वोट दे ही देगा। सपा में देखिए कितने कम से कम 10 हैं जिनको मंत्री बनाया था अखिलेश जी ने। बसपा को नहीं देंगे ब्राह्मण वोट? नहीं देंगे, आप देख लीजिएगा क्या कहते हैं। देखिए चुनाव में ऐसा है चाचा, आप उन्हें चल जाते हैं, हमको बड़ी दिक्कत। हम लोग यहाँ शुरू किए थे, आप हमको खिंच वहाँ लेके चल गए, हम चल, आप इधर आइए वोट में। आप यहाँ रहिएगा तो हिलिएगा नहीं। आप हमको बताइए कि ब्राह्मण वोट दे देगा बसपा तो क्या होगा? किसको दे देगा? बहुजन समाज पार्टी, हाथी छाप। देखिए आपकी जानकारी पता नहीं है कि नहीं है, नहीं है। 90% बसपा के लोग समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। जो कद्दावर नेता थे वो ज्वाइन कर चुके हैं। हाँ, अति पिछड़ा में कोई नेता नहीं बचे। सब नेता जो पुराने थे, पुराने कैडर के जो नेता थे, वो बसपा को छोड़ चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ हमको सिंपल छोटा जवाब दीजिए। स्थिति ऐसी हुई
हाँ। कि न सपा के पास मौका हो सरकार बनाने का, न उतनी सीटें नहीं आई हो, न भाजपा के पास उतनी सीटें आई हो, न बसपा के साथ त्रिशंकु वाला मामला हो जाए, तो किसका किसका गठबंधन होकर सरकार बन सकती है, ये बताइएगा। देखिए उस समय की परिस्थितियां जो रहेंगी, जो सक्षम विधायकों की संख्या किसके पास है, जो फिर आप चाचा, हाँ, जो मिलकर बना सकते हैं सरकार को, तो सक्षम पार्टी नहीं, हम ये जानना चाहते हैं बसपा का गठबंधन सपा के साथ हो सकता है कि बसपा का गठबंधन भाजपा के साथ हो सकता है? देखिए बसपा का गठबंधन भाजपा के साथ हो सकता है क्योंकि वो पूर्व में हो चुका है। पूर्व में तो सपा के साथ भी हुआ है। हाँ, लेकिन उसके बाद से फायदा किसको मिला उसका? 10 सीट मायावती जी ने मतलब लिया था, 10 सांसदों का, 5 सांसद इनके कोटे में आए थे। तो आदमी सीख, क्योंकि मेन पार्टी के नेता तो मुलायम सिंह यादव जी हैं और अखिलेश जी ने एक एक्सपेरिमेंट किया कांग्रेस के साथ भी और बसपा के साथ में, नतीजा उनके दोनों पार्टियों के सामने आए। सुनिए, लोकसभा चुनाव में गठबंधन हुआ था और लोकसभा चुनाव में आरजेडी बिहार की जो पार्टी है लालू जी की, वो 0 सीट आई थी लोकसभा चुनाव में, लेकिन विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनी। तो लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव में फर्क होता है। मुद्दे अलग अलग होते हैं, आपकी बात सही है, मुद्दे अलग अलग होते हैं ना? जी हाँ। तो इस बार गठबंधन मायावती का अखिलेश यादव का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए। नहीं होगा सर। वो तो नहीं होगा, अब लगिए रहा, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि दूध का जला छाछ छोंक कर पीता है। एक बार गठबंधन करके उन्होंने देख लिया कि सपा के वोटर जो हैं मायावती को वोट दिए हैं, लेकिन मायावती को जो विशेष वोट, जाति विशेष वाला वोट होता है, वो सपा पर ट्रांसफ़र नहीं हो पाया। कहाँ चल गया? अरे जहाँ भी गया हो, वोट दिया है या नहीं दिया है, या हो सकता है मायावती को ही दिया हो, लेकिन उसका वोट ट्रांसफ़र अगर हुआ होता तो 10 सीटों से ज़्यादा समाजवादी पार्टी आती। हाँ, डिम्पल भाभी भी हार गई। हाँ, हार तो गई, इसमें दो राय। धर्मेंद्र यादव हार गए। हाँ, हारिए ना गए, बोलिए ना। जी हाँ, जी हाँ। तो इनकी बातचीत आपको कैसी लगी? जो कुछ बताए यूपी चुनाव को लेके बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो घंटी बजा कीजिए। फेसबुक वीडियो देख रहे पसंद आए शेयर कीजिए, और पेज को लाइक फॉलो नहीं किए तो खटाखट कर दीजिए। जय भीम, जय भारत।